हेलो, मैं नरेंद्र कुमार होती एनएम न्यूज़ से। आज एक केस आया मोहम्मदी का पट्टा को लेके। जो गरीबों को पट्टा करना चाहिए वो अमीरों को हो रहा है। जिसके पास 150-200 बीघा खेती है उनके नाम अब पट्टा किया जा रहा है प्रधानों के द्वारा। और यहीं पर परेशान होकर दुखी होकर कुछ मोहम्मदी के लोग आए हैं जो मोहम्मदी के गांव से बिलोंग करते हैं और काफ़ी दिक्कतों में हैं। और जैसे जिला पंचायत सदस्य जी आए हैं हमारे पास। क्या नाम भैया आपका है? ग्राम पंचायत सदस्य के ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं उनके बेटा हैं रितेश कुमार। और मैंने बोला है प्रधान से कि अम्बेडकर पार्क का पटके पे पैसा जो लिया गया है वो अम्बेडकर पार्क में लगाया जाए। और जो जब ये बात प्रधान को पता चली, प्रधान ने अभद्र तरीक़ा से भाषा बोली है, गाली गलौज भी दिया है, उसका वीडियो है। और ग्राम पंचायत की भी काफ़ी समस्याएं हैं, जैसे शौचालय है। शौचालय में जो है इन्होंने पीला ईंट लगवाया है और 8,000 में बनवा के दिया है, 4,000 रुपये बचाया है। कोई 6,000 दिए हैं। आप देख सकते हैं कि ये मोहम्मदी के गांव के हैं सदस्य हैं। इनका मानना ये है कि प्रधान को जब पार्क अम्बेडकर पार्क की बात जब कही तो उन्होंने जात सूचक गाली भी दी इन लोगों को। और इन्होंने अम्बेडकर को भी गाली गलौज दी। और जो हमारा इतिहास और हमारी नागरिकता और हमारी सभ्यता को अम्बेडकर जागरूक करने वाले इंसान को जब प्रधान गाली देगा तो आप समझ सकते हैं कि प्रधान कैसा होगा। क्या क्या गाली दी उसने? इन्होंने कहा कि अम्बेडकर जाने तू जाने, हमें कोई मतलब नहीं है। अच्छा, आपने तो पार्क को लेके बात की। हाँ, पार्क को, समुदाय के लिए हाँ, एक पार्क बनना चाहिए। हाँ, पार्क की ज़मीन है। हाँ। इन्होंने पटके पे दे रखी है। अच्छा। और उसको पैसा ये ले रहे हैं। इन्होंने कहा कि तुम्हें जो करना है वो कर लो। और ये सब गलत बोलने के बावजूद ये चले गए। उसके बाद इन्होंने मैंने कार्रवाई में लिया तो कार्रवाई में पुलिस करपेंद्र एसआई दरोगा और पवन कुमार सिपाही और राजेंद्र प्रसाद पांडे इनको बचाने में लगे हुए हैं। अच्छा, प्रधान को आप हाँ देख सकते हैं मोहम्मदी की पुलिस भी इसमें मिली है प्रधान के साथ। वो अम्बेडकर पार्क बनाने के लिए सदस्य जी बोल रहे थे अपने गांव क्षेत्र के लिए, तो उनको प्रधान के साथ पुलिस भी मिली हुई है। पुलिस पूरी तरीक़ा से सपोर्ट कर रही है। अच्छा, सट्टे वाली बात क्या थी, थोड़ा इसको भी इन्होंने पात्र लोगों के पट्टे नहीं किए, अपात्र लोगों के पट्टे किए हैं। कैसे पट्टे किए, जैसे आप बताइए? जैसे इन्होंने जिनके बाप के नाम ज़मीनें हैं 6-6, 7-7 एकड़ और 4-4 एकड़, उन लोगों के उनके बेटे के नाम पट्टे किए हैं। और जो पात्र व्यक्ति हैं उनको एक बिस्वा ज़मीन नहीं दी है, जिनका नाम खतौनी में आज भी नहीं है। आप देख सकते ऐसे 200 परिवार, करीब 300 परिवार हैं मेरी पंचायत के अंदर जो भूमिहीन हैं, उनको ज़मीन नहीं दी गई। अच्छा। और पात्र उनको दी गई है जो अपात्र हैं, जो 50,000 रुपये लेके दी गई है। और पैसे भी लिए गए हैं और उनको पट्टा नहीं किया गया है। हमारे मोहम्मदी के और भी एक सदस्य हैं, वो भी अपनी कुछ पीड़ा क्या बताना चाहते हैं? ये पट्टे जो किए गए हैं ये 40,000 50,000 रुपये बीघा से लेके नायब साहब राणा जी और लेखपाल हमारे, इन्होंने पैसे लेके ये सब पट्टे किए हैं। इसकी शिकायत हमने उच्च अधिकारियों के पास रजिस्ट्री की है, लेकिन कोई सुनवाई आज तक नहीं हुई। हाँ। और जो गांव में इंटरलॉक खंजड़ा बिछाया गया है उसमें नाली जैसे तैसी पुरानी नाली जो आसाराम प्रधान की बनाई हुई हैं वैसे ही बनी है, उनमें कीचड़ गंदगी सब भरी हुई है, आप देख सकते हैं। आपको बता दूं, ये कुछ पट्टे के कागज़ भैया जी लाए हैं और आप देख सकते हैं कि इन पट्टों में जो पैसे वाले हैं उनके नाम पर ये पट्टे करवाए गए हैं प्रधानों के द्वारा। और ये चल रही है धांधली, वो भी योगी सरकार। यहाँ पे योगी सरकार ज़मीन और भूमि पर लेके काफ़ी काम कर रहे हैं। वहाँ पे लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। उनका मानना है कि मैं ही सर्वोच्च अधिकारी हूँ, कोई भी सरकार मेरे आगे नहीं। क्या ये सब हो रहा है योगी सरकार में, ये तो गलत है भाई। गरीबों के लिए पट्टा होता है, ये तो हमने भी सुना है कि गरीबों के लिए पट्टा हुआ था, लेकिन जो 150-200 एकड़ के जोतकर उनको पट्टा होना ये गलत बात। और रही यहाँ पे बात है अम्बेडकर को गाली गलौज देने वाली बात, ये गलत बात है। और इन्होंने क्या क्या कहा, अपनी समस्या बताते रहिए। बाबा साहेब की पार्क के संबंध में पुलिस को जब कार्रवाई में दिया गया है तो उस पर पुलिस बचाने में लगी रही। और
ये भी दिखाया गया है कि हम पे फायरिंग की गई, और जहाँ पे 24 घंटा आदमी किसान बना रहता है, मोटर है, सरकारी टेबल है, प्राइवेट है, उस पे पुलिस ने एक्शन भी लिया, जांच भी की फर्जी। उसमें पता नहीं पुलिस ने क्या किया क्या नहीं किया। मैंने उच्च अधिकारियों को भी रजिस्ट्री भी दी, उस पर कोई हमको सुनवाई नहीं हुई और कोई सूचना नहीं मिली। प्रधान का रामनिवास प्रधान है, पूरी तरीक़ा से भ्रष्ट प्रधान है। प्रधान ने कोई भी वगैरह करवाई हैं इन्होंने? जितनी शौचालय मेरे गांव में आए हैं, ये इन्होंने ऐसी समिति बनाई है जिन्होंने अपने पास से माल दिया है, घटिया माल दिया है, आधे अधूरे पड़े भी हैं, और कुछ लोगों के पैसे भी लिए गए हैं निकाल खाते से, उनको शौचालय नहीं दिया गया है। अच्छा, पैसे भी लिए गए शौचालय? हाँ, पैसे भी लिए गए हैं शौचालय। देखते हैं जो रामनिवास प्रधान है मोहंदी के गांव के, वो लैट्रिन पे भी पैसा लिया गया है और उन्होंने कब्जा भी करवाना रखा है, अपना कब्जा करवा रहे हैं। और आपको बता दें जो गरीब हैं उनको पट्टा नहीं दिया जा रहा है, अमीरों को पट्टा दिया जा रहा है। जे मोहम्मदी कस्बा की बात है। और भैया शौचालय में जो है जिन लोगों के पैसे निकाले गए हैं सरकारी कोष से, वो पैसा उनको दिया जाए, उनके शौचालय बनवाए जाएं, और जिनमें घटिया ईंट पीला लगाया गया है उसकी जांच करके उच्च अधिकारी उसके ऊपर कार्रवाई करें, और जो पैसा सरकारी का दुरुपयोग हुआ है उसकी भरपाई कराई जाए प्रधान से। ये प्रधान जिम्मेदार है। जो इंटरलॉक ईंट करवाई गई उसमें जो है नाली नहीं बनवाई गई है, और नाली नहीं बनवाई गई है तो दंदल भरा है, पानी मेरे मकान से गुजर रहा है, वो गली आज तक नहीं बनी है। जब लालाराम ग्राम पंचायत सेक्रेटरी था उसने कच्ची मिट्टी डलवाई थी, आज 15 साल गुजर गए, उसमें आज ईंट नहीं लगी। और मैं प्रधान से कहता रहा बार बार कि भैया इसको करवा दो। ये बोलता रहा कि मेरे कोष में पैसा नहीं सरकार ने दिया है जो मैं करवा दूं। इसके पास ये पैसा है। कितनी बड़ी है मेरी पंचायत? मेरे गांव में 3 गांव हैं। 3 गाँव? नहीं, 4 नहीं है, 3 है। उसमें जो एक मजीदपुर के नाम से है वो मेरी ग्राम पंचायत बिचपरी का ही गांव जोड़ा जाता है। वैसे कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा आप भी बताइए। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे गांव में जैसे लैट्रिन को विवाद है, लैट्रिन में कुछ लोग ऐसे हैं उनके पैसा निकल चुके हैं, फ़ोटो खींच आदमी का लैट्रिन में खड़ा होकर खींच लिया गया है, लेकिन उनको ना लैट्रिन बनवाई गई, उनकी अपनी बनी थी, और ना उनको पैसा दिया गया, ना दूसरी लैट्रिन दी गई। ये तो और प्रधान की हैसियत पहले मान चलो, इनके पास सिर्फ 1 एकड़ ज़मीन थी। अच्छा, आज 1 एकड़ प्रधान जी के बाद 1 एकड़ 1 एकड़ ज़मीन थी। आज क्या है, कितना? आज उसके पास करीबन उसने 1 एकड़ ज़मीन 2.5 लाख रुपए बीघे से खरीदी। एक सुरेश प्रधान की खरीदी है, और एक रामनिवास हमारे रैदास लोग हैं उनकी ज़मीन खरीदी है, और 3 समरसेबिल, और मकान बिल्कुल कच्चा बना हुआ था, लेकिन आज मकान में सब इंटरलॉकिंग, पूरी फर्श। ये पैसा कहाँ से आया? जो घर कमाया नहीं, ये पैसा कहाँ से आया? पूरा जहाँ योगी सरकार कह रही कि प्रधानों की संपत्ति पर भी जायजा हो, लेकिन जो इंसान 1 बीघा खेत से आज काफ़ी खेत का उन्होंने बना लिया, पूरा मार्बल से मकान बनवा लिया, पत्थरों से 3 गाड़ियों प्रधानों ने ले ली, 200-300 एकड़ खेत कर लिया प्रधानों ने, और जो जनता उनके लिए साथ दिया उनके लिए कुछ नहीं, उनका पट्टा तक छीन लिया गया गरीबों का। आप देख सकते हैं योगी सरकार में ये हो रहा है, जहाँ पे योगी सरकार बहुत सख्त है, और उनका कहना है कि प्रधानों को कितनी क्या संपत्ति है। जहाँ पे प्रधान ऐसा कर रहे हैं कि अपना पेट भर रहे हैं और गरीबों को निराश कर रहे हैं, उनको पट्टा को लेके अगर कोई बात उठाता है तो उसको झूठी मूठी कार्रवाई करवा के। हाँ, हमने सुना था आप पर कोई कार्रवाई भी कर? हाँ, पुलिस कार्रवाई कर रही है, उसकी विवेचना भी। आवाज़ उठाई तो आप पर भी कार्रवाई कर दी? हाँ, कार्रवाई के लिए पुलिस गई मौके पे। हमको गांव की जनता ने बताया कि भैया कोई विवाद हुआ। हमने कहा कोई विवाद नहीं हुआ, वही पार्क के संबंध में हुआ था, और कोई हमारी मुलाकात भी नहीं प्रधान से हुई। तो पुलिस के मिलके ये कार्रवाई करा रहे थे। पुलिस इनको बचा रही है पूरी तरीक़ा से। और मेरा कोर्ट में भी एक केस चल रहा है पुलिस पे, मैंने किया था। मेरा एक पुराना पेंडेंसी केस था, उसमें जो है वारंट थे, वारंट में रिकॉल करके मैं 1 महीना के बाद पुलिस ने हमको अरेस्ट किया फर्जी। मेरी बात नहीं सुनी, मेरे घर में। ये प्रधान नहीं करवाया? नहीं, ये पुलिस ने भी कहा था पहले, तो प्रधान तो बाद में आए हैं। तो उसमें जो है पुलिस ने हम पे फर्जी कार्रवाई की है। तो फर्जी कार्रवाई पे मैंने केस किया है। केस करने के बाद में अब इधर ये प्रधान से ये बात विवाद हुआ, तो प्रधान के फेवर में पुलिस पूरी तरीक़ा से काम कर रही है। हमारी तो आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुँचे
तो मेरी शासन प्रशासन आवाज़ को सुने, इस पे विधिवत कार्रवाई करे, इसकी जांच कराए। ये आय से अधिक संपत्ति का मामला है, इसने जो भ्रष्टाचार किया है उसका खुलासा हो। आप योगी सरकार से मेरा यही है कहना कि आज इन्होंने एनएम न्यूज़ का सहारा लिया, क्योंकि जब महंदी गांव के कस्बा के रहने वाले हैं, गांव क्षेत्र में इनका अंबेडकर को गाली गलौज के दौरान प्रधान ने जो राम निवास ने जो गाली दी है प्रधान ने अंबेडकर भगवान को, इनका कहना था कि मुझे एक अंबेडकर पार्क चाहिए था अपने समुदाय के लिए। और जो अपने एक सदस्य हैं गाँव के जिला पंचायत से, ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, वो चाहते थे कि जो पट्टा हो वो गांव के जो गरीब हैं उनको होना चाहिए। उसमें उन्होंने आवाज़ उठाई तो प्रधान ने इन पर ही केस उठा कर दिया और पुलिस भी उसके पैसे लेके दबिश इन पर ही डाली, जैसे इनका कहना है। आपको बता दूं, विकास दुबे भी एक प्रधान था और उसने भी 8 पुलिस कर्मचारियों को मारा था। ये भी कोई दुबे से कम नहीं है। भाई आप एक आवाज़ उठाने वाले को आवाज़ बंद करेंगे, ये कहाँ का है। और यहाँ की पुलिस भी यूपी की उसके साथ मिली हुई है और वो जब आवाज़ उठाते हैं तो उनको ही अंदर करने की आवाज़, उनकी आवाज़ बंद करते हैं। आज इन्होंने एनएम न्यूज़ का सहारा लिया। मैं आशा करता हूँ योगी सरकार से ये प्रधानों की ज़मीन और जायदाद पर आप जायजा ले रहे हैं तो लीजिए, लेकिन आप गरीबों के जो पट्टे हैं उनको मिलना चाहिए। मैं नरेंद्र कुमार होती, कैमरामैन सुनोर मिश्रा के साथ। जय हिंद।